झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी अंचल शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसो गोंदो दिघी पंचायत में प्रस्तावित पैक्स प्राथमिक कृषि साख समिति भवन निर्माण को लेकर गांव दो गुटों में बढ़ गया। जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव की पहल पर पंचायत की खाली पड़ी सरकारी गैर मजूरा भूमि पर नए पैक्स भवन निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। यह भूमि मुख्य सड़क पर स्थित है जो देवरी प्रखंड के चतरू बाजार को जमुआ देवघर मुख्य मार्ग से जोड़ती है। निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब संवेदक स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचा तो गांव के कुछ लोगों ने जमीन पर पुश्तैनी हक का दावा करते हुए निर्माण का विरोध किया। वहीं पंचायत के मुखिया धनेश्वर यादव सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि जमीन सरकारी है और पैक्स निर्माण अत्यंत आवश्यक, क्योंकि किसानों को भी 15 से 20 किलोमीटर दूर पैक्स जाना पड़ता है। कार्य में आ रही अड़चन से परेशान संवेदक ने देवरी अंचलाधिकारी श्यामलाल मांझी को स्थिति से अवगत कराया। ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन देने की भी तैयारी की है। जी सर, गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड में एक पंचायत है कोसो गोंदो दिघी, जहाँ पे सर अभी आपके विभाग के द्वारा पैक्स बनाने का प्रस्ताव वहाँ पे पास किया गया है। उसमें सर कुछ अड़चनें आ रही है, काम ठेकेदार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जैसे उस पंचायत में पैक्स का अप्रूवल हुआ है, आईसीडीपी से बनाया जा रहा है, लेकिन जो आप बात बता रहे हैं कि वहाँ अड़चन आया है, तो इस संबंध में इस हमारे संज्ञान में अभी तक किसी प्रकार का मामला है नहीं, न कोई लिखित रूप में दिया है न मौखिक रूप से। अगर मामला वहाँ इस तरह का है कि अड़चन है तो उसका जांच करा करके उसका निष्पादन कर दिया जाएगा। अच्छा, तो सर ये मामला को अगर आपके तक पहुंचने के लिए सर क्या प्रक्रिया है सर? प्रक्रिया है कि जैसे अध्यक्ष का प्रस्ताव को ही हम लोग यहाँ से भेजते हैं आईसीडीपी को, तो अध्यक्ष को इनिशिएट इसमें लेना होगा कि क्यों नहीं बन रहा है, तो उससे संबंधित आवेदन उसको हमारे कार्यालय में देना चाहिए। अगर वो हमारे कार्यालय में आवेदन उनका आता है, शिकायत आता है, तो हम लोग उसके अनुसार अंचलाधिकारी के माध्यम से हम लोग उसको सॉर्ट आउट कराने का कोशिश करेंगे। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? इस जमीन में 4 एकड़ 96 डिसमिल के अंदर हम भी हैं और हमको रास्ता घर से निकलने का रास्ता नहीं दिया, कंपाउंड कर लिया और 3-3 तल्ला का बिल्डिंग इस जमीन में बन रहा है अभी। और सामने उधर है इसके अंदर लोग गौचरी था, लोग श्राद्ध जो करते हैं एकादशा कार्यक्रम वो भी चलता था यही ज़मीन में, और छठ घाट भी इसी में चलता था, लेकिन कुछ भी नहीं रहा है अभी तक। अभी वर्तमान में अभी पैक्स को लेकर के यहाँ पे आप लोग जुटे हुए हैं। हाँ, यहाँ 20 डिसमिल के लिए ज़मीन मांगा गया तो लोग बोला कि यहाँ कौन सरकार है, सरकार को भेजिए, सरकार को हम लोग नहीं पूछते हैं, झांट दिखा दिया कि आप लोग झांट कवार नहीं सकिएगा, ऐसा वचन कह करके लोग को भड़का रहा है और सारा चीज़ जैसे जहाँ से आगे बढ़ता है बंद हो जाता है तुरंत। अच्छा, कौन है जो इस तरह का काम कर रहे हैं? एक पूरे गाछ वृक्ष लगा करके सब लोग पहले गाछ लगाया, उसके बाद मकान बनाया। नाम बोले कामेश्वर राय। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं? यह जमीन जो है सो 4 एकड़ 96 डिसमिल का जो है गर्मजरुआ प्लॉट, यह पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग इसको मैंने निकासी के रूप में व्यवहार करते आ रहे हैं। इसमें हर तरह का पूजा का आयोजन, जैसे छठ का आयोजन, जैसे कोई मरता है तो उसका मतलब कोई भी सामाजिक काम आप लोग इधर करते हैं? इधर ही करते आ रहे हैं, मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी से, आज से ही नहीं। लेकिन इधर फिलहाल समय में ये लोग यहाँ के जो हैं 2-4 व्यक्ति दबंग व्यक्ति वो अपना बता करके इसको हर तरह के काम में डिस्टर्ब मैंने कर रहे हैं हम लोग को। वैसे ये जगह क्या हो गया, गांव का नाम क्या हो गया? पंचायत। अच्छा, अब प्रखंड क्या हुआ आपका? अच्छा, और आपका परिचय? मेरा नाम भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर, आप भी इसी पंचायत के निवासी? तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो और जो सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि पर जो पैक्स बनाने का जो आदेश आया है डीसी साहब के द्वारा, उसमें पैक्स बने और हम लोग को सुविधा वो मैंने हम लोग प्राप्त करें यहाँ से। जी, मेरा नाम सदानंद पांडे और मैं वार्ड सदस्य भी हूँ।
यहाँ पे जो ज़मीन देख रहे हैं 4 एकड़ 96 डिसमिल ज़मीन है। इसी में एक पंडित जी हमारे कैप्चर किए थे अभी, उसी में मंदिर है और करीब ये 5 कट्ठा ये भी कैप्चर किए थे, इनको हटाया गया। उसके बाद एक और पंडित है नारायण पांडे, उनका भी ज़मीन निजी है, उसके बाद रास्ता नहीं मिला उनको। और यही हमारे जो दबंग लोग हैं, माफिया लोग हैं, ये पवन कुमार राय उर्फ पप्पू राय, व्यासदेव राय, बालो राय, पिताजी परमेश्वर राय स्वर्गीय है, ये लोग भू माफिया है यहाँ का। ये पूरा ज़मीन कब्जा करके रखा है, पूरा कब्जा करके रखा है। और यही ज़मीन पे अभी एक पैक्स आया है, इसमें हम लोग को ये धमकी भी दे रहा है कि देखते हैं कौन बनवा लेगा यहाँ पे। तो हम लोग सब पूरा ग्रामीण एक हो गए हैं। और इसी ज़मीन पे एक सरकारी काम भी हुआ है, सरकारी काम भी हुआ है। उस समय भी इसका पैसा भी रोका गया है और कहीं निकाल नहीं पाया। अब यही हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा काम जो पैक्स आया बन जाए। शासन प्रशासन सबसे मेरा यही मांग है। ज़मीन है कि हम लोग का पूर्वजों से हिस्सा बांट के हम लोग अपना अपना कब्जा में रखे हुए हैं। इस ज़मीन में बहुत सारा ज़मीन है, या 4 एकड़ की 6 एकड़ है, हम लोग नहीं जानते हैं, हमरे से ऊपर पीढ़ी वाले लोग बताएंगे। और अगर रही बात सरकार की फैक्स के बारे में, तो सर से हम यही अनुरोध करेंगे कि सरकार इसकी नपाई करे और नपाई के बाद में जो ज़मीन है, जितना ज़मीन है उसको कब्जा करे और हम लोग पूरे गांव उस पर मिलजुल के और उसका काज परोजन लगे, खाली ज़मीन पड़े, वहाँ फैक्स बने, कभी हो सके हॉस्पिटल बने, बड़े बड़े जो भी सरकार की योजना आवे उस ज़मीन पर हम लोग बनाने की कृपया करेंगे। और हम लोग प्रयास भी करेंगे और इसको छोड़ भी देंगे, लेकिन ऐसी नहीं कि हम लोग का जो ज़मीन बंटवारा हुआ है अब किसी के आवेदन के तो मुताबिक हमारा ही ज़मीन को आक्रोश कर दिए देने का कृपया नहीं करे। सरकार से हम लोग यही गुहार लगाएंगे। तो जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि ये आपकी ज़मीन है, तो ज़मीन से संबंधित तो कागजात भी आपके पास होने चाहिए। हाँ, जी रजिस्ट्री के वाला भी है। अच्छा। और हम लोग इसमें से 20 गो हिस्सेदार हैं हम लोग। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप ही के गांव के लोग इस यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, अगर किन्हीं अगला पार्टी को आवाज़ उठाना है तो उसका कोई हम लोग रोक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सरकार से आवाज़ उठाते हैं यही कि उसकी जांच कर लिया जाए। ऐसे नहीं कि हम लोग किसी के मन बहकावे में आके और आक्रोश में किसी हिस्सेदार से या किसी से मारपीट हो जाए, अथवा संभव न हो। ये हमारे गांव की मैंने बात है, इस पर सरकार मद्देनजर रखते हुए उसको देखा जाए। जी, मैंने कहने की पूर्ण रूप में ये है कि जितना टोटल ज़मीन है ना, टोटल ज़मीन को आज़ाद करा दिया जाए। हम लोग उसमें सहमत हैं, किसी पर्सनल का नहीं। और उसके बाद फैक्स बनावे, हॉस्पिटल बनावे और जो जो चीज़ है सब बनावे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, क्या नाम हो गया चाचा आपका? नागेश्वर है जी, यहाँ पे आपके पंचायत में अभी जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे पैक्स पारित किया गया है, क्या यहाँ पे दिक्कत हो रही है आप लोगों को? जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पैक्स पारित किया गया है और पूरे ग्रामीण के द्वारा इस जगह को चयनित किया गया। इसका खाता नंबर 142 और प्लॉट नंबर 2451, रकबा है 4 एकड़ 96 डिसमिल और इसमें पैक्स बनना है, जिसका यहाँ पर विरोध किया गया। और यह ज़मीन जो है सो गैर मौजूदा ज़मीन है और पूरे ये जो है 4 एकड़ 96 डिसमिल पूरे गरमेरा ज़मीन को पूरे ग्रामीण के द्वारा इसको सार्वजनिक रूप में छोड़ा गया है। और उस सार्वजनिक रूप में कहीं पे मंदिर बनाया गया, उसी रकबा के अंदर में कहीं पे जल मीनार बनाया गया, उसी रकबा के मध्य में कहीं पर सामुदायिक भवन बनाया गया, उसी रकबा के अंदर में चापानल डालाया गया है, उसी रकबा के अंदर में छठ घाट है, उसी रकबा के अंदर में गौचेर है, उसी रकबा के अंदर में ये ब्रह्मभोज है। ये सारा चीज़ इसी रकबा के अंदर में है यार। यह पूरे ग्रामीण की व्यवस्था सुविधा के लिए इस चीज़ को खुला रखा गया है। फिर भी थोड़ा सा रुकिएगा। फिर भी आज के पहले जो भी व्यक्ति इस ज़मीन को निजी समझने का काम किया या फिर उसको निजी काम करने का प्रयास किया गया, तो ग्रामीणों के द्वारा उसे समझाया गया, बोला गया और वह स्वतः छोड़ दिए। लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि हमारे पंचायत में पैक्स आया हुआ है और ये चीज़ ऐसा है कि जल्दी आता नहीं है। किसी प्रकार आया तो आज इस दबंग व्यक्ति, हम उसको दबंग कहते हैं, कि दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा इस चीज़ को घुमा दिया जा रहा है।
और यह हमारे एक किसी निजी व्यक्ति का नहीं, पूरे ग्रामीण का ये नुकसान होगा। जो आया हम लोगों का पूरे ग्रामीण का ये मानना है कि वो किसी प्रकार यह बने यहाँ पर सुचारू रूप से। और कुछ व्यक्ति ऐसा और भी हैं जो कि आज उसको इस प्रकार से कब्जा कर लिए हैं, जो ग्रामीणों के द्वारा उन्हें भी समझाया जा रहा है। जिस प्रकार पूर्व में किसी को समझाया गया था, आज उन्हें भी समझाया जा रहा है, लेकिन वह आज उसको अपनी एक बपोती संपत्ति इस प्रकार के समझ ले रहा है वो, कि अब ग्रामीण को वो इंगली दिखा रहा है, यानी कि ग्रामीण को दावे के साथ कह रहा है कि इसमें तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा, ये हमारा संपत्ति है। तो हम वैसे व्यक्ति को कहते हैं कि वो हम मतलब इसका आवेदन पूरी ग्रामीण के माध्यम से सीओ को दिया गया, अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया, और अब हम लोग डीसी साहब के पास भी जाने वाले हैं इसको देने के लिए। तो हम इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से पूरे ग्रामीण के द्वारा यह मांग कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि जो ज़मीन को माफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसे रिक्वेस्ट है वहाँ से आपसे कि इस ज़मीन को अतिक्रमण से बचाया जाए, ताकि हमारे ग्राम में, हमारे पंचायत में यदि किसी भी प्रकार का फंड आवे या किसी भी प्रकार का व्यवस्था आवे पंचायत के लिए, तो यह ज़मीन यदि स्वतंत्र रहेगा, खाली रहेगा, तो इस ज़मीन पर उस चीज़ को सुचारू रूप से बनाया जाएगा, जिसका लाभ पूरे ग्रामीणों को मिलेगा। बहुत ग्राम कोसोगुंदो दिघी, पोस्ट चतरो, थाना देवरी, जिला गिरिडीह के अंतर्गत, खाता नंबर 142, प्लॉट नंबर 2451, रकबा 4 एकड़ 96 डिसमिल। ये सार्वजनिक स्थल है, लेकिन कुछ दबंगियों द्वारा इसको मैंने अपना कैप्चर कर लिया है, और कैप्चर कर लिया है, जिसमें कि देखिए शिव मंदिर इसी में है, छठ घाट है, शिव मंदिर है। एक पंडित जी को हटा दिया गया ग्रामीणों के द्वारा कि आपका कुछ कागज नहीं है, जबकि रसीद कटता है। हाँ, उसको देखिए हटा दिया गया। दूसरा को रास्ता बंद कर दिया गया। हम लोग यही ज़मीन पर देखिए छठ घाट है, श्राद्ध भी करते हैं, एकादशा का कंटाही जो बोलते हैं सो यही करते हैं, यही खाता प्लॉट के अंदर, जो कि वहाँ मकान बना लिया और हम लोग को रोड पर ठेल दिया। आप बताइए कि ये रोड PWD का रोड है, और हम लोग को अब जहाँ रेती ज़मीन है वहाँ लगा करके ठेल दिया। अब वहाँ से कभी भी भगा देगा, तो ये हम लोग गाँव का नहीं है क्या? हम लोग तो भी गाँव का हैं। तो ये लोग भाईचारे बंटवारा करके बोल ये हमरा है, ये हमरा है, भाईचारे हिस्सा बांट करके बोल हमरा वाला हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमरा वाला हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो घर बना लिया, किसी का खाली है तो वो दबंगिरी कर रहा है, बोले यहाँ कुछ नहीं, पैसा दे करके लिखा लेता है, कर्मचारी पैसा देता है, और CICO ये सब पैसा के बल से सब फूट जाता है, और कागज़ आगे बढ़ने नहीं देता है। जो कि 2021 में ही हम लोग आवेदन किए थे गाँव के द्वारा, ग्रामीणों द्वारा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो अभी जो परेशानी जो आप लोग आवाज उठा रहे हैं इस चीज को लेकर के, तो इसका आप लोग लिखित सूचना कहीं पर दिए हैं? आधिकारिक? हाँ, अंचल को दिए हैं, SDO को दिए हैं, अब DC साहब को देना है। देखिए यहाँ से कुछ हो जाता है कार्रवाई तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं जब होगा तो हम लोग DC के पास जाएंगे, आप तो एंसन करेंगे रोड पर, आत्महत्या करेंगे। वो रोड पर भी हम लोग एंसन करने के लिए तैयार हैं। आत्महत्या जी, क्या नाम हो गया आपका? अशोक पांडे। घर कोसोगुंदो दिघी, थाना देवरी। जी मुखिया जी, आपके गांव में अभी स्थल चयन हुआ है पैक्स को लेकर के, तो क्या बताना चाह रहे हैं आप? जिसे बताना चाह रहे हैं सर कि पूरा जनता का मूड जो है, ये ज़मीन गरमजरा 4 एकड़ 96 डिसमिल है और मेन रोड का बगल में है। इस जगह पर जनता चाह रही है कि जो इस जगह पर पैक्स बनने के बाद जनता लोग को कोई तरह का दिक्कत ना हो, और हम भी चाहते हैं कि इसी जगह बने, और सरकार को भी हम चाहते हैं कि जो अपना आके यार थोड़ा सा निरीक्षण करके और इस जगह पर पैक्स बनना चाहिए। नाम क्या हो गया? मेरा नाम धनेश्वर यादव है, कोसोगुंदो दिघी का मुखिया जी हैं, और इस बात को जो है सो हम CO साहब का भी बात रखे हैं, ऐसा नहीं कि आप ही जगह बोल रहे हैं। CO साहब जगह बात रखे हैं कि थोड़ा ज़मीन पर आके अपने देख के, और इस जगह पर जो है जो चयन हुआ है वो दूसरा जगह नहीं चल जाए। तो इस मामले में आपको CO साहब ने क्या आश्वासन दिया? CO साहब बोले कि हम जाके निरीक्षण करेंगे, उसके बाद में बनेगा वहीं।